अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोमीटर क्या होता है, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, किस लिए ये यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो माइक्रोमीटर जो होता है वो आपका किसी का डायमीटर वगैरह मेज़र करना हो, कोई या स्मॉल कंपोनेंट हो उसकी हमने लेंथ वगैरह मेज़र करनी हो, या कोई ऐसा कंपोनेंट जिसकी थिकनेस वगैरह मेज़रमेंट करनी हो, तो हम इससे विद एक्यूरेसी से इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 0.001 भी होती है और कुछ जो होते हैं 0.01 तक भी होती है माइक्रोमीटर जो होते हैं हमारे। तो सबसे पहले अब इसमें हम पढ़ेंगे पहले इसके पार्ट्स के बारे में कि कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं और कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसकी क्या होती है, एक फ्रेम होती है, जो आप ये देख रहे होंगे ये क्या होती है, इसकी ये फ्रेम होती है। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट जो है आपका, इसमें जो फ्रेम में क्या अटैच होता है, एनविल होता है यहाँ की साइड पर और ये इसके साथ, और ये जो आपका स्पिंडल होता है। ठीक है, फिर उसमें एक आप देख रहे होंगे दो, एक थिम्बल होता है, थिम्बल में एक स्केल होता है, सर्कुलर स्केल भी बोलते हैं उसको, और ये आपकी एक इसमें एक मेन स्केल भी होता है। ये जो आप देख रहे होंगे स्लीव में, एक स्लीव में क्या होता है, मेन स्केल होता है, और ये आपका क्या है, थिम्बल है पूरा का पूरा। ठीक है, और इसमें रैचेट होता है, ये रैचेट है जहाँ से हम इसको होल्ड करते हैं, जिसको टाइट वगैरह करना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये है आपका माइक्रोमीटर का डायग्राम, ये ऐसे होगा। ठीक है, ये जो माइक्रोमीटर होते हैं वो एनालॉग टाइप भी हो सकते हैं और डिजिटल माइक्रोमीटर भी। आजकल जो यूज़ हो रहे हैं मैक्सिमम वो डिजिटल हो रहे हैं, बट पहले जो यूज़ होते थे वो हो रहे हैं एक्सटर्नल माइक्रोमीटर। तो एक्सटर्नल माइक्रोमीटर आप देख रहे होंगे, ये आपका एक्सटर्नल है। ठीक है, जिसे एनालॉग माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, और ये आपका डिजिटल है जहाँ पे आपकी रीडिंग वगैरह जो है उसमें ये स्केल की जगह क्या लगाया उन्होंने, अटैच्ड एक डिजिटली स्क्रीन लगा रखी है। ठीक है, तो ये है आपकी माइक्रोमीटर टू टाइप्स की। ठीक है, तो इसमें जो होता है माइक्रोमीटर जो होता है आपके जो यूज होता है वो मैक्सिमम डायमीटर के लिए यूज़ होता है कि किसी का हमने डायमीटर वगैरह विद एक्यूरेसी क्या थिकनेस वगैरह मेजरमेंट करनी है तो वो ईजिली कर सकते हैं। आपको लिस्ट काउंट इसमें सबसे पहले बता दूं कि जो लिस्ट काउंट जो होता है इसका आप देख रहे होंगे, जो हमारा एनालॉग टाइप होता है उसमें जो होता है मैम के हिसाब से बताऊँ तो ये 0.01 mm तक जाता है आपका एनालॉग में, इस वाले में। और जो सेकंड वाला है आपका, जो आपका डिजिटल वाला है उसमें लिस्ट काउंट 0.001 mm तक आप विद एक्यूरेसी के साथ उसकी मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब जो है हम माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह क्या है, तो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले माइक्रोमीटर इन 1948 फर्स्ट माइक्रोमीटर वाज डिवाइस्ड बाय सर जीन्स पाल्मर, जो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, इंजीनियर था, सर जीन पाल्मर थे। तो इन्होंने, इट इज़ ए लीनियर मेजरमेंट डिवाइस, आप लीनियर मेजरमेंट कर सकते हो इससे। ठीक है, विच यूज टू मेजर डायमीटर ऑफ द वायर, अगर हमने किसी वायर का डायमीटर वगैरह फाइंड करना है या थिकनेस करनी है किसी की मेजर तो ईजिली से। दिस इज यूज फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट, और यूज फॉर जो प्रिसाइज एक्यूरेसी के साथ करनी हो तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, यूज टू एक्यूरेट ऑफ द एज ए एक्यूरेसी ऑफ द माइक्रोमीटर ग्रेटर दैन दी वर्नियर कैलिपर, जो वर्नियर कैलिपर था उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी किसकी होती है, आपकी माइक्रोमीटर की। ठीक है, माइक्रोमीटर हैज़ एक्यूरेसी ऑफ, जो लिस्ट काउंट है मीन्स इसका 0.01 mm, जो एनालॉग टाइप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू एंड नट, जैसे आप स्क्रू और नट होता है, ठीक है, उसको खोलते हो, ठीक है, स्क्रू को रोटेट करते हो तो वैसे, और नट को रोटेट करते हो, ठीक है, तो उसी की तरह ही होता है ये, इसका प्रिंसिपल जो है स्क्रू और नट पे बेस्ड है। ठीक है, इफ़ वी रोटेट स्क्रू बाय वन रोटेशन, अगर हम स्क्रू को रोटेट करते हैं एक रोटेशन, देन इट एडवांस्ड इन एक्सियल डायरेक्शन, तो ये एडवांस बाहर की तरफ खुलता है, मतलब एक्सियल डायरेक्शन में। ठीक है, बाय लीनियर डिस्टेंस इक्वल टू द पिच ऑफ द थ्रेड, जितनी पिच ऑफ थ्रेड होगी उतना ही ये खुलेगा। ठीक है, अब पिच ऑफ थ्रेड क्या होती है, एक टिथ के स्टार्टिंग से, जहाँ से टिथ स्टार्ट हो रहा है टू द नेक्स्ट टिथ के स्टार्टिंग पॉइंट तक, वो क्या कहलाएगी, उसकी
पिच कहलाई जाएगी। या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो टिथ के सेंटर, एक टिथ के सेंटर से डिस्टेंस टू द नेक्स्ट टिथ के सेंटर के बीच के जो सेंटर होगा, उनके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कहलाया जाएगा पिच कहलाया जाएगा। ठीक है। इफ़ द सर्कुलर सर्कमफेरेंस ऑफ स्क्रू विल डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल डिवीज़न, अगर ये सर्कमफेरेंस है स्क्रू का, उसका सर्कमफेरेंस को इक्वल डिवीज़न में कर दें, ठीक है, फॉर वन डिवीज़न और रोटेशन द स्क्रू विल एडवांस बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, उसको जो आपका सर्कमफेरेंस है किसका, स्क्रू का, उसको हम किस में नंबर ऑफ डिवीज़न में क्या कर दें, डिवाइड कर दें सर्कमफेरेंस को। ठीक है, उसकी पेरीफेरी को हम क्या कर दें, किस में डिवाइड कर दें, इक्वल डिवीज़न में। तो द स्क्रू विल एडवांस बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो स्क्रू का एडवांस हो गया वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे इक्वल टू पिच बाय एन। ठीक है, जितनी पिच होगी एन अपॉन मतलब उसकी कौन सी होगी, नंबर ऑफ रोटेशन कितनी दी है आपने, तो वो उसकी डिवीज़न आप फाइंड कर सकते हो। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ लेंथ दैट कैन बी मार्ड। ठीक है, इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ लेंथ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट काउंट, इसे क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कह सकते हैं, जो मिनिमम लेंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन फीचर्स क्या हैं इसकी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन फीचर्स क्या हैं, तो कंस्ट्रक्शन फीचर्स से जानना शुरू करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन माइक्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेम, एनविल, स्पिंडल, स्लीव और बैरल। तो इसमें कौन कौन से होते हैं पार्ट्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जिसमें मैंने बोला था फ्रेम होती है, एनविल होता है, स्पिंडल होती है, स्लीव होती है, और उसे स्लीव को बैरल भी बोलते हैं। ठीक है, थिम्बल बोलते हैं, रैचेट और एक लॉक नट लगा होता है। ठीक है, तो ये इसके कंस्ट्रक्शन फीचर्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेम। फ्रेम कैसी थी इसकी, द माइक्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड, या कैसी शेप थी, यू शेप। ठीक है, और सी शेप भी हो सकती है, या सी शेप भी बोल सकते हो आप, इसको सी शेप भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये किससे बना होता है, कास्ट स्टील और मेलेबल कास्ट आयरन से। ठीक है, तो ये किससे बना होता है, जो इसकी फ्रेम जो बनी होती है कास्ट स्टील और या मेलेबल कास्ट आयरन से कह सकते हैं। इट होल्ड ऑल दी अदर पार्ट, जो आपकी फ्रेम है उसी ने जो अदर पार्ट्स होते हैं, स्लीव वगैरह, थिम्बल वगैरह, उनको क्या किया जाता है, होल्ड किया होता है। सबसे पहले एनविल। एनविल क्या है, फिक्स्ड एनविल है प्रोवाइडेड आउट वन साइड। आपको बोल रहा था कि जो लेफ्ट साइड में होता है वो क्या होता है, हमारा एनविल होता है। ठीक है, द एनविल इज एक्यूरेटली लेफ्ट एंड इट इज़ एग्जैक्टली पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द स्पिंडल। जो सामने जैसे में ये था आपका स्पिंडल था, तो इसी के सामने क्या था, हमारी स्पिंडल थी। ये हमारी क्या होगी, स्पिंडल, और ये क्या हो गया, हमारा एनविल। ठीक है, स्पिंडल। अब नेक्स्ट है हमारा स्पिंडल। स्पिंडल इट इज़ मूवेबल मेजरिंग फेस ऑफ स्पिंडल इंगेज। और जो एनविल होता है वो आपका फिक्स्ड होता है, बट जो आपका स्पिंडल होता है वो कैसी होती है, मूवेबल होती है विद नट। देयर शुड बी नो बैकलैश बिटवीन स्पिंडल स्क्रू एंड, इसमें कोई बैकलैश नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्लीव और बैरल। मतलब जो आपका माइक्रोमीटर का पार्ट स्लीव भी बोल सकते हो, बैरल उसके अंदर। द बैरल इज अटैच टू द फ्रेम ऑन दी बैर। ठीक है, जो आपका का स्लीव होती है, बैरल, वो किसके साथ, फ्रेम के साथ अटैच होती है। ठीक है, ऑन द बैरल अ डेटम लाइन इज ग्रेजुएटेड। ठीक है, एक डेटम लाइन जो होती है, जो बैरल होता है उसमें एक मेन स्केल होता है जिसको, ठीक है, ग्रेजुएटेड होती है वो। ठीक है, इट सर्व्स एज ए मेन स्केल, इसे क्या कहते हैं, मेन स्केल भी बोल सकते हैं। हैविंग एक्यूरेटली डिवाइडेड डिवीजन इनटू 0.5 mm स्पेसिंग से साथ। एक रोटेशन दोगे आप तो वो कितना ओपन होता है, 0.5 mm। ठीक है, स्पेसिंग के साथ वो ओपन होता है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट है आपका थिम्बल। नेक्स्ट है आपका थिम्बल। थिम्बल में क्या है, द थिम्बल कैन बी मूव्ड ओवर द बैरल। थिम्बल कैसे मूव कर रही है, ओवर द बैरल। इट हैज़ इक्वल डिवीजन अराउंड इट्स सर्कमफेरेंस। और जो आपका स्लीव था उसमें तो मेन स्केल ऐसे इनग्रेव्ड था, बट जो थिम्बल था उसमें ऐसे सर्कुलर में आपका जो सर्कुलर स्केल होता है उसको इनग्रेव्ड होता है ऐसे। ठीक है, सर्कमफेरेंस में। रैचेट इट इज़ प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ
थिम्बल, ये थिम्बल के एंड में होता है। इट प्रिवेंट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सेसिव प्रेशर, और ये करता है अगर ये थिम्बल से हम रोटेट करते हैं तो एक्सेसिव प्रेशर नहीं लगाता, जिसकी वजह से हमारी रीडिंग जो है वो सही आए। अगर हमने एक्सेसिव प्रेशर आ गया तो वो आपका कंपोनेंट वो कंप्रेस हो जाएगा, उससे उसकी रीडिंग जो है, जो भी उसकी लेंथ या डायमीटर वगैरह मेज़र करना वो हम अच्छी तरह मेज़र नहीं कर पाएंगे, वो गलत आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसका माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। कैसे? मैंने आपको बताया था कि जो लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.01 mm होता है, तो वो कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले लीस्ट काउंट जो फाइंड करना होता है, आप देख रहे होंगे इसमें एक मेन स्केल होता है, एक थिम्बल स्केल होता है। अब लीस्ट काउंट कैसे मेज़र किया जा सकता है? देखो आप ये ज़ीरो देख रहे होंगे, ये देखो यहाँ आप ये ज़ीरो देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ऐसे इसमें इनग्रेव्ड किए हो गए। ये आपका मेन स्केल है और ये आपका थिम्बल स्केल या सर्कुलर स्केल भी बोल सकते हैं। देखो सबसे पहले इसको बिल्कुल क्लोज्ड पोजीशन में होगा जब ये ज़ीरो पे होगा, जब हम इसके पूरी रोटेशन देंगे ज़ीरो से। ठीक है, पूरी रोटेशन देंगे। ठीक है, 0 to 360 डिग्री तक उसकी पूरी रोटेशन देंगे तो ये एक पॉइंट मूव ओपन होगा। तो वो एक पॉइंट जो ओपन होगा कितने mm होगा? 0.5 mm ओपन होगा। तो वो उसका अपॉन इसमें जो टोटल डिवीज़न है वो कितने होते हैं आपके? वो होते हैं थिम्बल में, जो थिम्बल में जैसे ये 5, 10, 15 लिख रखा है मैंने थिम्बल स्केल में, ये थिम्बल स्केल में मैंने क्या लिख रखा है? 5, 10, 15 है, तो पूरा सर्कुलर स्केल है 50, तो इसमें 50 डिवीजन्स है। तो सबसे पहले जो लिस्ट काउंट होता है आपका वो होता है स्क्रू की पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन थिम्बल। तो मैंने क्या बोला, 0 से जब 1 पे पॉइंट पे जाएगी तो 0.5 वो क्या हुई, इसकी स्क्रू पिच हुई, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन थिम्बल कितनी है? 50 है। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.01 mm आ जाएगा लिस्ट काउंट। अब रीडिंग कैसे लेते हैं? अब इसकी रीडिंग भी कैसे ली जा सकती है? सबसे पहले मेन स्केल, पहले हम रीड करते हैं कि मेन स्केल में कितना रीड आ रहा है। जैसे ये ओपन हुआ है तो कितना mm हुआ है, प्लस लिस्ट काउंट जितना भी इसका लिस्ट 0.01 इंटू रीडिंग ऑफ थिम्बल। फिर हम रीडिंग ऑफ थिम्बल पढ़ते हैं कि इसकी रीडिंग कितनी आई हुई है। ठीक है, 0 पे, 5 पे, 10 पे कितने पे आया हुआ है, तो वो चीज़ उसके साथ उनको सबको हम कैलकुलेट कर देते हैं, वो हमारी क्या आ जाती है? रीडिंग आ जाती है। तो इस तरह क्या होता है, इसका लिस्ट काउंट और रीडिंग ली जाती है। ठीक है।